तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग ने फिलहाल वो जो लड़की थी जू युन, उसका मदद किया था और उस लड़की को पता भी नहीं चला था। अब आगे, और गाइस दूसरे चैनल पर मैंने एक वीडियो डाला था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड और टियान्युन वर्ल्ड मिला करके। वो आप जाके देख सकते हो जिन्होंने भी नहीं देखा है। तो इधर वांगलिंग को ओरिजिन सेक्ट में आए हुए 10 दिन बीत चुके थे और जू युन जब वापस गई थी तो अपने टीचर को उसने बताया था। और फिलहाल इन्होंने सीक्रेटली जो 31 लोग आए थे उस नॉर्थ वाटर विलेज से, सभी को इन्वेस्टिगेट किया था, मतलब ऑब्जर्व किया था। बट कोई भी चीज़ इन्हें पता नहीं चला। और जुयुन हमेशा सोचती रहती थी उस वाइट फिगर के बारे में कि भाई वो था कौन, मतलब एक फिंगर का अटैक और इतना पावरफुल। अब जुयुन जहाँ पर वांगलिंग रहता था वहाँ जाती है, जो बहुत सारे हर्ब्स थे उन्हें देखती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शक था कि वो जो वाइट हेडमैन हो सकता है वो वांगलिंग ही था। और आपको याद होगा कि वांगलिंग ने अपने बाल को काले कर लिए थे फिलहाल, क्योंकि ये बंदा बहुत काम रहता था। अब फिलहाल ये दरवाजों को खोलती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए रखा है कि तुम इन पेड़ पौधों का ध्यान रख सको। तुमने क्या किया है? वांगलिंग इस समय एक वुडन स्क्रॉल पढ़ रहा था और इस लड़की के साथ प्रॉब्लम ये था कि जब ये वांगलिंग को देखती थी तो इसके इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहते थे। और वांगलिंग जो पढ़ रहा था उसमें कॉन्टिनेंट मोलुओ के बारे में चीज़ें बताई गई थी और थोड़ी बहुत चीज़ें पूरे क्लाउड सी के बारे में। और वांगलिंग इस दौरान जब इसकी बात सुनता तो इसकी तरफ दिख कर कहता है कि कोई भी पौधा मरा है क्या? जुयन चौंक जाती है, क्योंकि जो पौधे थे वो पहले से ज़्यादा हरे भरे से दिखते हैं। कुछ ऐसे भी जड़ें थी जो शायद मर सकती थी, बट वांगलिंग की वजह से वो भी अब मतलब खिल चुकी थी। और वांगलिंग इसके बाद बोलता नहीं है, वो स्क्रॉल फिर से पढ़ने लगता है। पर अब इस लड़के को थोड़ा गुस्सा आता है कि हर्ब्स इसलिए नहीं मर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पर स्पिरिचुअल ऑरा इतनी ज़्यादा है, ये तुम्हारे वजह से नहीं हो रहा है। वांगलिंग कहता है ठीक है फिर, और जुयून की तरफ देखता नहीं है। अब जब ये वांगलिंग को ऐसा बोलती है कि शेंग नियो, तो वांगलिंग फाइनली इसकी तरफ एक लुक देता है, एकदम कोल्ड लुक। और जब ये कुछ डांटने वाली थी वांगलिंग को, बट जब नज़रें मिलती हैं तो ये एकदम चौंक जाती है। और वांगलिंग फिर प्यार से बोलता है कि मेरा काम बस इनका ध्यान रखना है, और अगर कुछ नहीं हुआ है तो यहाँ से जाओ। फिर ये सोचती क्या ये वही बंदा है, मतलब वो वाइट हेड मैन। और फिलहाल यहाँ से चली जाती है। फिलहाल रात का समय हो जाता है, बारिश हो रही थी और बिजलियाँ कड़क रही थी। और वांगलिंग को सोच रहा था, मतलब इसे क्लाउड सी के बारे में थोड़ा थोड़ा अब समझ हो गया था। एल्केमी के बारे में भी कुछ समझ इसे आने लगा था। फिलहाल इसका डिवाइन सेंस फैलता है और इसका जो सेंस था वो डाओइस्ट टेम्पल की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर 8 बड़े बड़े पिलर्स थे। और वहाँ पर ये पावरफुल ऑरा फील कर सकता था। यहाँ से ये गायब होता है और ये किसी एक पिलर पे जाकर के ऊपर में खड़ा हो जाता है। यहाँ पर हवा और बारिश काफ़ी तेज थे, क्योंकि ये जो डाओइस्ट टेम्पल है थोड़ा ऊंचाई पर है। लाइटनिंग भी और थंडर भी चमक रहे थे। वांगलिंग फिलहाल डाओइस्ट टेम्पल के अंदर जाता है, जहाँ पर इसे कुछ फ्लक्चुएशन, कुछ रेस्ट्रिक्शंस फील होते हैं। साथ में एक तलवार दिखती है, एक जेड और एक पिल। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर थी एक स्पेशियल क्रैक, जिसमें पर्पल लाइट चमक रहा था। और जब वांगलिंग यहाँ पर बढ़ता है तो पर्पल लाइट और स्ट्रांग होने लगती है और उसके अंदर से एक पाइथन बाहर निकलता है। बट वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता है, वांगलिंग यहाँ से आगे बढ़ जाता है। पाइथन भी अब यहाँ पर वांगलिंग से डर जाता है। बेसिकली वांगलिंग यहाँ पर 4 दिन पहले भी आया था। और ये जो पाइथन है इसका जो पावर लेवल है वो निर्वाणा स्क्रायर के लेट फेज में है। और पाइथन को इसलिए इसने ही मारा था क्योंकि भाई अब ये यहीं पे रह रहा है। फिलहाल ये उस जेड को उठाता है जहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस थे, उसे ऑब्जर्व करता है। इसका मेन मकसद था यहाँ के स्पेल तो सीखना नहीं था इसे, एल्कमी और स्पिरिचुअल बीस्ट में था। जेड को देखने के बाद इसे रख देता है, पिल को उठाता है। 4 दिन पहले जब इसने पिल को देखा था तो इसे कुछ नहीं समझा था, बट 4 दिनों में इसने एल्कमी के बारे में अच्छा खासा पढ़ा था, इसलिए दोबारा से इस पिल को चेक करने आया था। और जितना इसे अभी तक नॉलेज हुआ था, स्पिरिचुअल बीस्ट के 13 रैंक्स होते हैं, तो हर एक बीस्ट के सोल को एक पिल में रिफाइन किया जा सकता है, इसलिए पिल के भी 13 लेवल्स होते हैं। तो वांगलिंग इस पिल को पहचान लेता है कि ये रैंक 8 का पिल है, बट इसके अंदर कोई भी बीस्ट का सोल नहीं है रैंक 8 की, तो मतलब काम का नहीं है। और वांगलिंग कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था, इसकी वैसे भी उस ओल्ड मैन से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो क्यों फालतू में इन लोगों को बर्बाद करना। और अब इसका एक ही मूड था कि इसी मेथड से इसे ये पिल रिफाइन करना है। अब यहाँ से निकलने ही वाला था, पर तभी से कुछ फील होता है। वेस्टर्न साइड में इसकी नज़रें देखती है। वेस्टर्न पार्ट में जो प्रोटेक्शन थे फाइनली वहाँ पर डिस्टॉर्शन हो रहा था, और जो प्रोटेक्शन था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक स्पिरिचुअल बीस्ट जो कि 1000 फीट चौड़ा होगा, टेडपोल के समान, वो दिखता है, जिसके ऊपर 2 लोग बैठे हुए थे। खास करके वो ओल्ड मैन जो कि काफ़ी एरोगेंट था। और फाइनली काफ़ी खुश थे कि यंग लॉर्ड, अब ये जो ओरिजिन सेक्ट है ये आपका हो जाएगा। और इस दौरान ओल्ड मैन गुस्से में कहता है कि पर्पल डाओ के यंग मास्टर आए हुए हैं, ओरिजिन सेक्ट का अभी तक कोई क्यों नहीं उन्हें ग्रेट करने आया। और इस समय इस आवाज़ की वजह से यहाँ पर जो भी बारिश हो रही थी उससे पीछे हटना पड़ता है। बहुत सारे ओरिजिन सेक्ट के डिसाइपल्स अपने कल्टीवेशन से जाग जाते हैं और एक अलग फोर्स फील करते हैं। अब ईस्टर्न साइड का जो माउंटेन था वहाँ पर एक मिडिल एज्ड मैन बैठे हुए थे, वही 4 एल्डर्स में से एक थे।
जिनका एक्सप्रेशन काफ़ी मतलब नाराज वाला था कि हमारे टीचर को मरे हुए ज़्यादा समय हुआ नहीं और ये लोग आ भी गए। सेम हाल नॉर्थ और वेस्ट माउंटेन से भी होता है। दो ओल्ड मैन उधर से उड़ के आते हैं और इन्हें समझ में आ जाता है। ये जो ओल्ड मैन था उसका नाम सॉन्ग वुड था। वो इनके टीचर से हारा था, लेकिन अब इनके टीचर मर चुके हैं तो फिर से वो आ चुका है। लू युआन फे इनकी आंखों में आंसू था और ये गुस्से में बोलती कि रूडी, मतलब अगर मैं मर भी गई तो मैं तुम्हारे सामने झुकूंगी तो नहीं। अब इन चारों एल्डर्स आगे बढ़ते और इनके पीछे जूयुन और जो मेन डिसाइपल्स थे वो भी थे। वांगलिंग अभी डाओइस्ट टेम्पल के अंदर था। ये सोचता कि क्या करूं, अब ऐसे तो ओरिजिन सेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फाइनली इसे आगे बढ़ना पड़ता है। पैर के नीचे इसके बिजलियां मानो कड़कती है और यहाँ से गायब हो जाता है। और पर्पल पाइथन भी यहाँ से, जो कि अभी तक डरा हुआ था, फाइनली बाहर निकलता है। इस दौरान वो जो लड़का था, जो यंग मास्टर था, वो बोलता है अपने अंकल से कि वो जो लू युवान फे उसे हेविली हेविली इंजर्ड कर देना, मारना मत बस उसे, मैं उसके साथ खेलूंगा, फिर उसकी जो ओरिजिनल एनर्जी है उसे पूरा खत्म कर दूंगा, बाद में उसे मार दूंगा। ओल्ड मैन मान जाते हैं। अब ये कुछ बोलने ही वाले थे तभी एकदम एक तरफ देखते हैं, क्योंकि स्पेस में रिपल्स होते हैं और एक पावरफुल ऑरा को ये फील करते हैं। और एक बंदा सफेद बालों के साथ यहाँ पर बाहर प्रकट होता है। और जब ये प्रकट होता है तो क्या खतरनाक किलिंग इंटेंट था। वो जो ब्लैक स्पिरिट बीस्ट जिसके ऊपर ये बैठ कर आए थे वो भी रुक जाता है। ओल्ड मैन इस दौरान बोलते हैं कि मैं पर्पल डाउ सेक्ट का सॉन्ग वुडो हूँ, क्या आप मुझे यहाँ से निकलने देंगे, मतलब आगे बढ़ने देंगे। अब ये सुन करके ये जो यंग मास्टर था वो चौंक जाता है और वांगलिंग को ध्यान से देखता है। वांगलिंग गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारी बातों की इज्जत करता हूँ, तुम्हें कुछ फेस देता हूँ, यहाँ से चले जाओ और कभी मत आना। हालांकि ओल्ड मैन यहाँ के जो एंसेस्टर थे उनसे वीक था, लेकिन फिर भी भाई ये निर्वाणा क्लिंजर के मिड फेज में था, तो इसे इतना तो समझ में आता है कि वांगलिंग के पावर को देख नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा पावरफुल तो नहीं होगा। ये गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी टोन बहुत एरोगेंट है। और पीछे में जो बंदा था यानी यंग मास्टर वो हंसता है। वांगलिंग को गुस्सा आता ही आगे बढ़ता है और उसकी बॉडी से स्लॉटर ऑरा बाहर निकलती है और आसपास की जो बारिश हो रही थी वो आइस क्रिस्टल्स में बदलने लगती है और इनका जो बीच था वो डरने लगता है। वांगलिंग बोलता है अगर तुम स्मार्ट हो तो चले जाओ। इधर वो पर्पल यूथ चिल्लाता है, पर तभी इसके जो अंकल थे उसे डांटते, एक चमाट लगाते और फ्लाइंग स्पिरिट बीस्ट पर इसे फेंक देते और बीस्ट स्पिरिट को बोलते हैं यहाँ से निकल जाओ, मैं जब इस बंदे को मार लूंगा तो फिर तुम्हें बुलाऊंगा। और उसके बाद ये जो ओल्ड मैन था ये वांगलिंग की तरफ बढ़ता है। तो ये जो यंग मास्टर था वो चौंक जाता है। इसके जो ओल्ड मैन थे वो बहुत कम ही ऐसे सीरियस होते थे, तो ये पैनिक तो करने लगता है, तो फिलहाल ये भागता है। अब वांगलिंग की जो स्लॉटर हो रहा थी वो मानो रेशों में बदल जाती है, रेड कलर के, और ओल्ड मैन को घेरने लगती है। ओल्ड मैन एक सील बनाते हैं। इधर वांगलिंग समंदर रेन यूज कर चुका था और हर एक बारिश की बूंदे मानो वांगलिंग के कंट्रोल में हो और ओल्ड मैन की तरफ चार्ज करती है। ओल्ड मैन शॉक्ड था, क्या मतलब क्या ही बोले ये, यार इस बंदे के पास क्या स्पेल है। ये इन अटैक्स को डॉज करना चाहता था, बट वांगलिंग फिर से बोलता है स्टॉप। ओल्ड मैन बीच हवा में रुक जाता है और ये जो बारिश की बूंदें थी जो आइस क्रिस्टल्स में बदल चुकी थी ये एक बड़ा सा आइस फॉर्म कर लेती है। इधर वांगलिंग रुकता नहीं है, ये वही रस्टी आयरन स्वॉर्ड निकालता है और मर्सीलेसली एकदम बेरहमी से इस बंदे पर चला देता है। आसमान में एक लाइट चमकता है और पलक झपकते ये बंदा मारा जाता है। और ओल्ड मैन मरते मरते भी हैरान था, इसका ओरिजिन सोल भी शैटर्ड हो जाता है, मतलब वो एक तलवार का वार काफी था। इतना जल्दी मतलब ये मारा जाएगा इससे भी नहीं लगा था। और सॉन्ग वुडू, जिसको कि नाम भी नहीं पता था ये किसके सामने मरा है, मारा जा चुका था। और वांगलिंग की अब नजरें उस ब्लैक स्पिरिट बीस्ट पर पड़ती है जिस पर वो बंदा भाग रहा था। और वो जो पर्पल यूथ था इस समय चिल्लाता है डर के मारे, तो यह जो आवाज थी चाहे लू युआन फे हो या बाकी तीन एल्डर्स इसे सुन सकते थे। धीरे धीरे बारिश बंद हो जाती और आसमान में एक इंद्रधनुष देखने को मिलता है। और लू युआन फे की नजरें उस बंदे पर थी जो कि उसका पीछा कर रहा था, उस ब्लैक स्पिरिट बीस्ट का जिसके बाल सफेद थे। और इसके भी दिमाग में ये बंदा बस जाता है। और ये लोग हैरान थे कि मतलब ये चारों एल्डर्स कि व्हाइट हेड मैन दिखने में बहुत धीरे जा रहा है लेकिन इसकी स्पीड क्या गजब है। मतलब ऐसे वांगलिंग एक कदम ले रहा था बट एक कदम बहुत था भाई, अलग ही मतलब स्पीड थी। फिलहाल ये बंदा चिल्लाता है कि मैं पर्पल डाउ सेक्ट का जूनियर मास्टर हूँ, अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरे पिताजी लू यून को पूरे मोलुओ कॉन्टिनेंट को स्लॉटर कर देंगे। और वो बीस्ट भी भाग रहा था, वो भी काफी डरा हुआ था। अब ये बंदा इतना डरा हुआ था कि अपने स्टोरेज स्पेस में से, बैग में से बोल सकते हो, एक ब्लैक लोटस निकालता है जिसके अंदर डेमोनिक ऑरा थी। ये एक ट्रेजर था जो कि इसके फादर ने दिया था, पर अचानक से जब तक कि इसे ये यूज कर पाता एक फिंगर इसके थर्ड आई के सामने प्रकट होता है। ये बंदा खून की उल्टी करता है, आंखों से इसके खून आने लगते हैं। कटी पतंग के समान ये दूर जाकर गिरता है, इसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है और हवा में रेड मिस्ट पूरी तरह से छा जाता है और जिन सोल इसका खत्म हो चुका था। और इस दौरान जो चारों एल्डर्स थे उनके डायरेक्ट डिसाइपल्स यहाँ पर आ जाते हैं और इस ब्लडी मिस्ट में से एक बंदे को बाहर आते हुए देखते हैं, सफेद बाल वाले बंदे को। जोयो ने इस बंदे को तो पहचानती थी,
मतलब इसने अपने वो माइंड में देखा था। और वांगलिंग फिलहाल उसके पास उस बंदे का बैग था और वो ब्लैक लोटस भी था। हालांकि लू यून कॉन्ग जो इसका फादर है काफी फेमस है, बट वांगलिंग को ये सब चीजें मायने नहीं रखती, क्योंकि भाई ये बंदा है कौन? थंडर सेलेस्टियल में ऑल हेवन का, फिर वर्मलियन बट डिवाइन एम्पर, सेलेस्टियल एम्पर बाईफान का डिसाइपल, लॉर्ड किंग शुई का जूनियर, और अब तो सेलेस्टियल एम्पर किंग लिंग का नया डिसाइपल। ये चीजें इसके प्रतिभा को दिखाने के लिए काफी थी। ठीक है, लियू यून कॉन्ग जो था, लू यूंग कॉन्ग, वो एक जीनियस था, लेकिन वांगलिंग के सामने कुछ नहीं था। और वैसे भी वो रैंक 5 के कैटेगरी का बंदा है, मतलब ये जो यहाँ के कॉन्टिनेंट है। लेकिन फिलहाल वांगलिंग यहाँ से गायब हो जाता है और कोई भी कल्टीवेटर इसका चेहरा नहीं देख पाता है। बस लोगों को उसकी सफेद बाल ही दिखाई देती है। अब यहाँ पर जो एक एल्डर थे वो बोलते भाई ये है कौन, इसने हमारी मदद क्यों की, मतलब इन्होंने, और पलक झपकते इन्होंने सॉन्ग वुड को मार दिया था, उनका कल्टीवेशन लेवल क्या है? पर लू युआनफे कहती है कि उनके बाल सफेद है और ये एक स्माइल देती है, और इसका जो स्माइल था मानो खिलते हुए फूल के समान था। बाकी भी जो इसके 3 सीनियर्स थे वो समझ जाते कि इनके जो एंसेस्टर थे यानी टीचर मरते हुए कह के कहते सफेद बाल, और नॉर्थ ही उन्होंने कहा था। लेकिन ये सीनियर है कौन? मैंने 31 लोगों को देखा था, उनमें से तो ये कोई नहीं है। लू युआनफे पर कहती है कि अगर वो एक बार हेल्प कर सकते हैं तो दोबारा भी कर सकते हैं, और ये सबको मना करती है कि उनके पीछे मत जाना, वो नहीं चाहते कि हम उन्हें फाइंड आउट करें। अब फिलहाल समय बीतता है, लू युआनफे और जूयुन उसी कोर्टयार्ड की तरफ जा रही थी जहां पर वांगलिंग रहता था, और इनकी सुंदरता को देखकर लोग पहले तो मंत्रमुग्ध हो जाते, फिर इन्हें याद आता है अरे ये तो हमारी सीनियर है, हमारी टीचर है, और सभी इन्हें ग्रीट करते हैं। अब ये जो फॉक था रैंक 5 के डोमेन में, यहाँ पर एक पर्पल कॉन्टिनेंट भी था, जैसे कि मोलुओ कॉन्टिनेंट है। ये मोलुओ से 3 गुना बड़ा था, और इस समय इस फॉग के बीच में एक 1000 फीट का टाइगर देखने को मिलता है। इसकी आंखों में मानो एक नफरत था, और शायद इसकी फीमेल टाइगर्स को, मतलब इनकी चीखने की आवाज़ें ये सुन सकता था, तो ये चार्ज करता है वहाँ के बैरियर की तरफ। पर इस दौरान एक पर्पल लाइट यहाँ पर चमकती और एक मिडिल एज मैन प्रकट होते हैं। ये बहुत फास्ट थे और कोल्ड आवाज में ये बोलते रिफाइन। किसी फर्नेस में ये इन चीज़ों को रिफाइन कर रहे थे, और इन्हें कोई कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है सेक्ट मास्टर बोल के कि आपने एक और स्टार टाइगर फिश को यहाँ पर लेकर आ गए और इसे रिफाइन भी कर दिया। और ये जो बोल रहे थे ये एक ओल्ड मैन थे, पर ये जो मिडिल एज मैन थे ये बोलते मुझे 9 और चाहिए स्टार टाइगर्स, तब जाकर ये चीज़ पूरा हो पाएगा। मिडिल एज मैन इस दौरान जब बोल रहे थे तो कुछ तो फील करते हैं। ये अपने राइट हैंड को ऊपर उठाते हैं और एक स्पेस की तरफ इनका हाथ बढ़ता है। उसके अंदर में मतलब ये अपना स्टोरेज खोलते हैं, जहाँ पर एक जेड था जो कि क्रैक कर जाता है, और एक सोल फ्रैगमेंट दिखाई देता है जो कि इनके बच्चे रूडी का था। ओल्ड मैन भी हैरान थे कि जूनियर मास्टर, मिडिल एज मैन कुछ नहीं बोलते, ये सोल फ्रैगमेंट गायब हो जाता है, और फिलहाल ये अपनी आंखें बंद कर लेते। ओल्ड मैन जानते थे ये अपने सेक्ट मास्टर को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, ये जितने शांत दिखते हैं उतनी बड़ी तबाही करने वाले हैं। फिलहाल ये शांत होने के बाद पूछते हैं कि रूडी कहाँ गया था। इनकी आंखों में एक उदासी था। अब ओल्ड मैन पहले इज्जत देते हैं और बताते हैं कि वो मोलुआ कॉन्टिनेंट पर गया था और सॉन्ग वुड के साथ गया था। तो ये चीज़ें और हैरान करती कि रैंक 5 रीजन में ऐसा कौन बंदा आ गया जो मेरे बेटे को मार सकता है। ओल्ड मैन का भी सेम हाल था, लेकिन फिर भी ये पूछते वहां पर गया कहाँ था। ओल्ड मैन बताते कि वो आपको तो पता ही है, लड़कियों के पीछे भागता है, थोड़ा एरोगेंट है, थोड़ा हफ्सी है, लेकिन फिर भी ये इस बात पर भागते कि सॉन्गवुड उनके साथ गए थे फिर भी मारे गए। फिर भी ये बोलते कि यार मैं हूं तो उसका फादर ही, तो बदला तो लेना पड़ेगा, और लुई अनफे को वो पसंद करता था, तो अब उससे भी मरना पड़ेगा, और जिस बंदे ने उसे मारा है उससे भी मरना पड़ेगा। पर ओल्डमैन तभी बताते हैं कि सेक्ट मास्टर, जूनियर मास्टर जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि सॉन्गवुड कुछ तो कह रहा था कि जो जूनियर मास्टर है वो पर्पल क्लाउड सी जा रहा है, वो हेवन यिन फ्लैग लेने, जो कि हमारे पर्पल डाउ सेक्ट ने छोड़ा था। और उसके बाद लुई अनफे का जब ये ओरिजिन सोल ले लेंगे तो फिलहाल वो जो एक फीमेल ओरिजिन सोल है जो उन्होंने कलेक्ट किया था यिन सेलेस्टियल से, उसे खिलाने वाले थे। इधर सीन शिफ्ट होता है, लुई युआनफे थोड़ी देर शांत रहती है और फाइनली जोयुन के साथ अंदर मतलब बढ़ती है कोर्टयार्ड की तरफ। वांगलिंग का दरवाजा बंद था और लुई युआनफे थोड़ी देर सोचने के बाद धीरे से बोलती है कि सीनियर क्या आप यहाँ पर हैं? अंदर से आवाज आती है कि नहीं, यहाँ पर नहीं हूँ। इन्हें लगा नहीं था कि इन्हें ऐसा रेस्पॉन्स मिलेगा। सेम क्वेश्चन वांगलिंग से अलायंस स्टार सिस्टम में भी एक लड़की ने पूछा था। उस समय वांगलिंग की ओरिजिनल बॉडी थी जब वांगलिंग एक नए सेक्ट को ज्वाइन किया था, अगर आपको वो स्टोरी याद होगी तो। और वांगलिंग भी सेम जवाब देता था, और वो बंदी कोल्ड ऑरा को कल्टीवेट करती थी। और वांगलिंग हो या वांगलिंग का होता, दोनों का हाल तो सेम ही था। लुई यानफे स्माइल तो देती है बट वो स्माइल अलग था। फिलहाल ये बोलती है कि हमारे टीचर ने बोला था कि अंकल मास्टर लू जिहाओ करके एक थे, और वो डाओ के साथ काफ़ी ऑब्सेस्ड थे, मतलब डाओ पावर को कॉम्प्रीहेंड करने में। कुछ समय बाद वो इस दुनिया से गायब हो गए। उसके बाद वो मोलुओ पर कभी दिखे ही नहीं। तो ओरिजिन सेक्ट के बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। इवन मेरे जो 3 सीनियर ब्रदर्स हैं उन्होंने भी उन्हें कभी नहीं देखा। मैंने बस उनका एक फ़ोटो देखा था
इसलिए हमारे टीचर ने उन्हें दिखाया था, मतलब उनकी फ़ोटो को, क्योंकि वो हमारे ग्रैंड अंकल मास्टर थे। बट ये फ़ोटो काफ़ी पुराना हो चुका है, थोड़ा-सा डिस्ट्रॉय भी हो चुका है। ये सब चीज़ें लुई युआनफे स्माइल के साथ कहती है। ज़ुयिन को तो कुछ समझ में नहीं आता। वांगलिंग जो कि बेड पर बैठा हुआ था, ब्लैक लोटस इसके हाथों में था। इसकी आँखों में एक चमक आता है, मानो ये दरवाज़ों को चीर के लुई युआनफे अब जा रही थी, उसे देख सकता था। लुई युआनफे इस ऑरा को फ़ील करती है, बट वो रुकती नहीं है। ये अपने कामनेस को मेंटेन करती है और निकल जाती है। और वांगलिंग इसके जाने के बाद कहता है कि ये लड़की बहुत चतुर है, क्योंकि वांगलिंग इससे पर एक ही बार बात किया था। वो पहाड़ी पर जब बारिश हो रहा था और जब ये लड़की अपनी स्टोरी सुना रही थी। बट इस लड़की का एनालिसिस अलग लेवल पे है। जुयन को तो समझ में नहीं आता है, बट लुई युआनफे श्योर थी कि ये जो बंदा है वांगलिंग, यही वो सफ़ेद बालों वाला बंदा है। और वो भी समझ जाती है कि वांगलिंग अगर यहाँ पर है, या तो वो किसी चीज़ से छिप रहा है, यानी अपने पुराने दुश्मनों से, या तो किसी चीज़ के लिए यहाँ पर आया है। बट किसी चीज़ के लिए आया तो नहीं होगा। तो ये श्योर हो जाती है कि वांगलिंग शायद अपने दुश्मनों से छिप रहा है। और ये भी जानती थी कि अगर वांगलिंग को ओरिजिन सेक्ट में रहना है तो उसको एक नई पहचान चाहिए, तो ये एक पहचान दे भी देती है। और वांगलिंग ये सब चीज़ें इसके इशारों में समझ जाता है और ये बोलता है ठीक है फिर लूजी हाउ, तो इस नाम से अब मैं क्लाउड सी स्टार सिस्टम में घूमूंगा। और इसका एक तरह से अब नाता भी बन गया ओरिजिन सेक्ट के साथ। फिलहाल वांगलिंग इस ब्लैक लोटस पर फोकस करता है, इसे स्टडी करने लगता है। ये लोटस सच में एक रियल प्लांट था, बस इसके ऊपर कुछ फॉर्मेशंस बना दिए गए थे। अब वांगलिंग उस बंदे के बैग को चेक करता है, इसे एक छोटा सा गोल्डन फ्लैग मिलता है, कुछ सेलेशियल जेट्स भी थे। अब वांगलिंग इस गोल्डन फ्लैग को ऑब्जर्व करने लगता है। यह हैरान होता है, ये उस ओल्ड मैन का स्टोरेज स्पेस नहीं खोल पाया था, क्योंकि जैसे कोई बंदा जो मतलब निर्वाणा क्लिंजर पे होता है, वो अपना स्टोरेज स्पेस खुद बना लेता है स्पेस के अंदर ही, तो जैसे वो मरता है स्पेस भी गायब हो जाता है। बट ये जैसे था रूडी, तो वो बैग यूज करता था, इसलिए वांगलिंग को इसके ट्रेजर्स मिल गए थे। अब वांगलिंग जब इस फ्लैग को चेक करता है तो ये अवाक था, क्योंकि इसके अंदर ये नौरा था। और ये नौरा एक का नहीं था, 100 वुमेन्स का था, और सभी सुंदर थे, और कुछ की तो तुलना ही नहीं की जा सकती। और इन्हें एक पावर से सील किया गया था इस फ्लैग के अंदर, तो ये निकल नहीं सकती थी। अंदर में एक स्नेक था जो कि मानो इन वुमेन्स को डिवोर कर रहा था। पर जैसे वो स्नेक वांगलिंग का ऑरा को फील करता है, वो एक किलिंग इंटेंट रिलीज करता है वांगलिंग इस ऑरा को फील करके। मतलब इसकी आंखें भी एकदम खुली की खुली रह जाती है। इसका डिवाइन सेंस, इसे पीछे हटना पड़ता है। मतलब अंदर में वो जो भी सोल था वो बहुत पावरफुल था, बट इस चीज के अंदर एक्सट्रीम यिन का पावर था, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं था। ये जो यिन ऑरा थी वो अभी बहुत कम थी, और मेथड भी शायद उतना सही नहीं था जैसा कि ऑलसीर ने यूज किया था बाईवे के ऊपर में। उन्होंने एक्सट्रीम यांग ऑरा यूज किया था। मतलब जब बाईवे का जन्म हुआ था उस समय एक्सट्रीम यिन ऑरा कर दिया था, और थोड़ा सा एक्सट्रीम यांग ऑरा वांगलिंग को मिल गया था, जो कि हेवन डिफाइंग बीट को, यांग ऑरा को शायद पूरा कर दिया था। अब बस इसे यिन ऑरा चाहिए थी। अगर हेवन डिफाइंग बीट को पूरा करना था तो वो फिर से खुलेगा। वांगलिंग सोचता है कि मतलब वुमेन्स के ऑरा को यूज करके ये नौरा को बढ़ाना ये गलत है, क्योंकि उस समय ऑलसिर ने क्या यूज किया था बाईवे के एक्सट्रीम यिन बॉडी को। जब ये नौरा पीक पर थी तो उस समय यांग ऑरा बनती है, और यांग ऑरा को निकाल लिया था। वो सही मेथड है। और अगर आपको ये नौरा चाहिए तो आपको यांग ऑरा को पीक पर ले जाना पड़ेगा, तब जाकर आप वो जो ये नौरा होती है जो थोड़े समय के लिए बनेगी उसे आप निकाल सकते हो। और वांगलिंग इस फॉर्मेशन को तोड़ने लगता है ताकि जो वुमेन्स के सोल है वो बाहर निकल सके। जब ये लेडीज पहले निकलती हैं तो काफ़ी कंफ्यूज थी, पर धीरे धीरे इन्हें इनकी समझ आने लगती है। तो फिलहाल ये निकलती हैं, वांगलिंग को रिस्पेक्ट दिखाती और इस दुनिया से गायब हो जाती। शायद इनका अगला जन्म होगा या नहीं भी होगा। अब अंदर में बस एक्सट्रीम यिन सोल बसता है, और वो फिर से दहाड़ मारता है। और ये जो वुमेन्स गायब हो रही थी उन्हें वो निकलने नहीं देना चाहता था, और जैसे वो निकलने को देखता है वांगलिंग यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है गोल्डन फ्लैग पर, और फिलहाल इसे सील करके रख देता है। और वांगलिंग सोचता है कि इसके बारे में मैं बाद में देखता हूँ। अब यहाँ पर कुछ पर्पल बॉटल्स थे, पर्पल डाउसेट के इस बंदे के बैग में। अब ये उन्हें चेक करता है। बॉटल्स में कुछ लिक्विड भरे थे जो कि रोटेट कर रहे थे। वांगलिंग का डिवाइन सेंस देखता है कि इनके अंदर पिल्स थे। टोटल 3 पिल्स थे, और पर्पल ग्लो करके चमक रहे थे। अब वांगलिंग तीसरे आइटम को देखता है जो कि एक बच्चे के हाथ के समान था, बट अगरबत्ती के जैसा था। शायद इसी चीज को क्लाउड सी वालों ने यूज किया था मॉस्क्विटो विश को अट्रैक्ट करने में। इधर समय बीतता है, बारिश का समय निकल जाता है। अब सूरज भगवान आने लगते हैं, और ओरिजिन सेक्ट में वांगलिंग अब मच गया था। एल्केमी आराम से सीख रहा था। जुयोन इसे काफी रेस्पेक्ट देती थी, और अब इससे भी थोड़ा थोड़ा डाउट हो गया था। लेडीज का एक इंट्यूशन होता है, छठवीं सेंस बोल सकते हो, कि ये व्हाइट हेड मैन ये शेंगनिऊ ही है। और जब भी ये वांगलिंग के बारे में सोचती थी थोड़ा सा टेंशन में आ जाती थी। फिलहाल ये वांगलिंग तरफ कंफ्यूजन के साथ दिखती और इसे एक निंगशुई ग्रास दे रही थी कि इन चीज़ों की मदद से आप पिल्स बना सकते हो। फिर ये इंक क्लाउड हब देती है और हर एक चीज़ के बारे में बताती है कि इसका क्या काम है पिल बनाने में। वांगलिंग इससे पूछता है क्या कुछ मिस्ट फ्लावर करके है, और मिस्ट फ्लावर मतलब टॉप 3 हर्ब्स में जहाँ पर आता है। अब ये बताती है कि जो मिस्ट फ्लावर है वो जहाँ पर फॉग ज़्यादा होता है वहीं पर ग्रो करता है।
और हमारे क्लाउड सेक्ट में बस 3 ही हैं जो कि थोड़े सूख चुके हैं वो फ्लावर्स, और वो अंकल मास्टर ली के पास है। और फिर ये बताती है कि अंकल मास्टर ली का जो एल्केमी स्किल्स है हमारे ओरिजिन सेक्ट में, उनसे ऊपर कोई नहीं है। फिलहाल वांगलिंग ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, इसके पास जो भी हर्ब्स थे उन्हें लेकर ये अपने कमरे में वापस आ जाता है। हालांकि जुयन को अच्छा नहीं लगता है, यार ये हर्ब्स काफ़ी महंगे होते हैं, बट ये वांगलिंग को कुछ कह नहीं पाती है। और ये वांगलिंग को बताती है कि आपको अगर इसे रिफाइन करना है तो ईस्टर्न कोर्टयार्ड की तरफ जाना पड़ेगा। वहाँ आपको पिल फर्नेस मिलेगा और फायर्स मिलेंगे अर्थ लेवल के। बट वांगलिंग बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, और ये अपने कमरे में चला जाता है। और वांगलिंग के जाने के बाद जुयोन अपने पैर को ज़मीन पे मारती है, मतलब ये आदमी सुनता ही नहीं है कुछ, और इतने कीमती हर्ब्स लेकर गया है जिसे इसने गैदर करने में लंबा समय दिया था। और उससे भी ज़्यादा कुछ हर्ब्स तो इसको इसके मास्टर लू युवानफे ने दिए थे, अच्छे खासे मुसीबत के बाद। और ये इस बात से भी चिंतित थी कि अगर वो पिल एक्सप्लोड कर गया तो इधर का जो पूरा ज़मीन है जहाँ पर ये हर्ब्स उगाती है वो भी पूरा साफ हो जाएगा। बट ये क्या ही कर सकती थी, फिर से पैर को ज़मीन पे पीटती है। फिर ये सोचती है कि अगर वो एल्केमी रूम में नहीं जा रहे तो शायद उनके पास अपना पिल फर्नेस होगा। बस वो अपने हाई कल्टीवेशन को यूज़ करके मेरे जैसे जूनियर को बुली कर रहे हैं, तो इसे थोड़ा और गुस्सा आता है। बस फिलहाल ये बाहर बैठ जाती है कि देखती हूँ क्या होता है, ताकि अगर भाई एक्सप्लोड हुए तो ये यहाँ के हर्ब्स को बचा सके। ये सोचती है यार एल्केमी चलो कल्टीवेशन से रिलेटेड है, बट एल्केमी अलग होता है, उसका नॉलेज अलग होता है। इधर वांगलिंग अपना उसका समझता कि पिल फर्नेस की जरूरत नहीं होती है पिल्स को रिफाइन करने के लिए, मतलब एल्केमी में पिल फर्नेस हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये जो हर्ब्स है वो भाग ना पाए। और सेम बात मेरे एक दोस्त हुआ करते थे, अभी आजकल मुलाकात नहीं होती है, मास्टर याओलाओ भी मेरे दूसरे बेटे जायुआन को सिखाया करते थे कि भाई तुम्हें पिल फर्नेस की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे भी पिल रिफाइन कर सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं। अब वांगलिंग के पास अपना फायर था, मतलब दुनिया के फायर को भाई अपना कंट्रोल कर सकता था। तो वाइट फ्लेम्स इन हर्ब्स को गलाने लगते हैं, प्रोसेस मैं नहीं बताऊंगा। तो वांगलिंग बहुत समय बाद पिल रिफाइन कर रहा था। जब ये सुजाकू प्लेनेट पर था तो अपनी प्रियतमा ली मुआन के साथ इसने एक आधी बार पिल रिफाइन किया था। फिलहाल वांगलिंग स्टोरेज स्पेस को खोलता है और एक टैटपोल के समान जो बीच था उसे अंदर भेजता है, मतलब इस फायर में। धीरे धीरे ये सभी फ्यूज होने लगते हैं और वांगलिंग फायर बॉल, मतलब फायर तो जल ही रहा था, उसके बीच में से स्पेल को पकड़ता है और उसके अंदर से जो सोल था उस बीच का उसे निकालने लगता है। तो पिल पूरा बना नहीं था तो एक्सप्लोड कर जाता है। जूयोन इसी चीज का वेट कर रही थी और काफी टेंशन में आ जाती है, बट एक्सप्लोजन फैलता नहीं है। इधर वांगलिंग फिर से बाहर निकलता है और यहाँ पर जो पौधे लगे हुए थे उन्हें और लेकर जाता है। जूयोन फिर से पैर जमीन पे पिटती है, बट फिर डर जाती है। बस कंप्लेन कर सकती थी अंदर ही अंदर कि यार ये मुझे बुली कर रहे हैं, इस बार भी ये पिल एक्सप्लोड कर जाएगा। और जूयोन की बातें सही होती है। 3 दिन बीत जाते, वांगलिंग 16 बार रिफाइन कर चुका था और हर बार फेल होता है, और आके कुछ बहाने बता देता था कि यार इस वजह से पिल फेल हो गया, और फिर से पौधों को उखाड़ के ले जाता था। लगभग यहाँ के जो जमीन थी वो बंजर हो चुकी थी। वांगलिंग ज़्यादा से पौधे, अच्छे खासे पौधे लेके जा चुका था, और इस लड़की ने पूरा ग्राउंड, मतलब गार्डन में उगाए थे ये हर्ब्स वगैरह को, तो इससे काफ़ी दुख होता है। बट पिल एक्सप्लोजन टाइप कुछ नहीं होता है। अब ये लड़की फाइनली गुस्से में अंदर जाती है और वांगलिंग एक कंप्लीट पिल को पकड़ के था, और जुयन को काफ़ी वो गुस्सा आ रहा था, नफरत आ रही थी। इधर वांगलिंग स्माइल कर रहा था पिल को देख करके। तो जुयन का गुस्सा और बढ़ जाता है और ये बोलती है कि शेंग नहीं हो। फिर ये खुद को शांत करती, यार मैं गुस्सा नहीं हो सकती। फिलहाल इसके कुछ एक बाल इसके आंखों के सामने आ रहे थे, तो ये उसे अपने कान पे चढ़ा लेती है और फाइनली बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक पिल रिफाइन कर लिया है, क्या मैं देख सकती हूँ। 15 बार वांगलिंग फेल हुआ था, 16वें बार में सक्सेसफुल हो जाता है। बीस्ट का सोल उस पिल के साथ मर्ज हो चुका था और वांगलिंग उसी सोल को हर एक बार रिफाइन करता है। तो वो बीस्ट बोलता है कि भाई भागने से अच्छा इसमें मर्ज हो जाओ पिल में अच्छे से। इधर वांगलिंग को जोयुन के शब्द सुनाई देते हैं और फाइनली वांगलिंग आगे देखता है, इसका आंखें मतलब आगे बढ़ती है और वो बंजर जमीन को देखता है, तो इससे भी थोड़ा सा बुरा लगता है, मतलब शर्मिंदगी फील होती है। और वांगलिंग इस पिल को जोयुन की तरफ फेंकता है। ये कुछ बोलने ही वाला था, पर तभी एक चीखने की आवाज आती है। जोयुन की आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती है। गुस्सा इसका शांत हो चुका था। इसके अंदर जो भी उस ग्रेसफुल फिंगर का, मतलब उसने पावर देखा था उस वाइट मैन का, वो सब गायब हो जाता है। कि भाई इन्होंने पूरे पेड़ उखाड़ दिए और इन्होंने रिफाइन क्या किया है, एक रैंक 3 का पिल। ठीक है ये कीमती है, बट भाई क्या मतलब है, क्योंकि जो गार्डन में पौधे थे उससे आराम से रैंक 4 का पिल रिफाइन किया जा सकता था, और अगर इसके अंकल मास्टर ली रिफाइन करते तो रैंक 5 के आसपास का भी पिल वो रिफाइन कर सकते थे। और ये गुस्से में बोलते कि शेंगन्यू मुझे मेरे पूरे हर्ब्स चाहिए। बट जब ये देखती है तो वांगलिंग गायब हो चुका था। वांगलिंग आसमान में प्रकट होता है, ये अपने नाक को फिर से टच करता है और जुयुन के चीखने की आवाज़ें इसके कानों में आ रही थी। फिर ये बोलता है ठीक है यार, थोड़े ही तो मैंने लिए थे, और यहाँ से आगे बढ़ जाता है। वांगलिंग यहाँ के बैरियर को पास कर जाता है और यहाँ पर जो मैप था, स्टार मैप यहाँ के लोकेशन का, वांगलिंग उसे भी स्टडी कर चुका था। इसे यहाँ के आसपास के कॉन्टिनेंट के बारे में पता चलता है।
वाइल्ड कॉन्टिनेंट जहाँ पर बीस्ट वगैरह रहते हैं और वहाँ पर अच्छे खासे हर्ब्स भी उगते हैं। तो वांगलिंग इस मैप को फॉलो करता है और उसी तरफ बढ़ जाता है। बहुत सारे बीस्ट को ये देखता है बीच में, जैसे फिश वगैरह को। कुछ ड्रैगन्स टाइप भी दिखते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते इसकी आंखों में चमक आता है। स्पेस को ये खोलता है और जो इसका मॉस्किटो बिश था वो साउंड दे रहा था। मॉस्किटो बिश बाहर निकलते काफी खुश थे। खास करके वांगलिंग का जो पर्पल मॉस्किटो बिश था वो तो वैसे भी किंग था, तो वो बहुत खुश था। अब वांगलिंग अपने मॉस्किटो बिश पर बैठ जाता है और मॉस्किटो बिश बिना इसके ऑर्डर के काफी अंदर की तरफ बढ़ जाता है। वैसे भी यहाँ पर फॉग काफी ज्यादा थे। समय का वांगलिंग अंदाजा लगाता है कि 3 दिन हो चुके हैं और ये वाइल्ड कॉन्टिनेंट के काफी करीब है। मोलुओ और वाइल्ड कॉन्टिनेंट के फिलहाल बीच में था। फिलहाल ये वाइल्ड कॉन्टिनेंट के ऊपर पहुंचता है जहां पर एकदम सन्नाटा था और इसे एक एकदम तबाह घर दिखता है जहां से एक ब्लैक शैडो बाहर निकलता है। बट वांगलिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे कुछ करना नहीं पड़ता। मॉस्किटो विश पहले ही चार्ज कर देते हैं और जो शैडो था उसकी बॉडी ट्रैम्बल करने लगती है और मॉस्किटो के जो डंक होते हैं उसके आर पार निकल जाते हैं। और फिलहाल ये जो तबाही वाला जगह था ये उसी तरफ चार्ज करते हैं। वांगलिंग को यहाँ पर बहुत सारे ब्लैक एप्स दिखते हैं, जैसे कि जूयुन के पिल में थे कुछ वैसे। वांगलिंग मॉस्किटो बिस से कहता है कि सही है सही, इनके खून पी लो, बस इनके सोल्स छोड़ देना। बैटल काफी जल्दी खत्म हो जाता है। मॉस्किटोज भाई बहुत पावरफुल थे और बहुत सारे सोल्स वांगलिंग को मिल जाते हैं। बट यहाँ पर वांगलिंग को कोई हर्ब्स नहीं मिलते। वांगलिंग की जौर आती इन फॉग के साथ मर्ज होने लगती और इसका किलिंग इंटेंट फैलता है। मॉस्किटो बीस्ट भी इसके आसपास ही घूम रहे थे और जो जंगल में से दहाड़े आ रही थी वो भी शांत होने लगती है। स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।